अभी 44वां अध्याय चल रहा है, इसमें दो भगवान न्यारे न्यारे बताए, क्योंकि ये परिभाषा प्रभु की आपको बताई जा रही है। 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद, ये महर्षि दानव द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये 15वें श्लोक में मंत्र में क्या लिखा है 40वें अध्याय के, वायु अनिलम अमृतम इथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक के साथ समन करो, मूल्य कर्तव्य जानकर अपना कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का, कि मनुष्य जीवन में केवल भगवान भक्ति ही उद्देश्य मूल है, इसलिए इसका समन अवश्य करो। अब स्वामी जी का अनुवाद देखियो, तेरा गजब भैया। हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम। अब देखियो, पुणात्मा बालक नहीं हो, मानव समाज बहुत विद्वान हो चुका है, कंप्यूटर का ही बना लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ डाइवर्ट हुआ नहीं है माइंड। जिस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आप इसी तरह डाइवर्ट होते ही तुरंत समझ जाओगे। बहुत और इसकी आवश्यकता है, ये कंप्यूटर तो यही रह जाएंगे, भक्ति साथ चलेगी। यहाँ देखो स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का। हे कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, ओम कर्तो समर स्पष्ट किया है। इस बालक भी अनुवाद कर दिया, थोड़ी सी हिंदी जानता हूँ। ओम मंत्र का जाप काम करते करते समर कर। यूं कहे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाची ईश्वर को समर समन कर। ओम का समर नहीं बताया स्वामी जी ने, जबकि स्पष्ट करता है ओम करतो समर किलवे समर कर्तुम समर। यहाँ अनुवाद करते समय भी ये विचलित है, ढंग से नहीं कर पा रहा है। शरीर छूटते समय ओम आगे लिखना था, इस ओम नाम का स्मरण कर। ओम नहीं लिखा, ओम है ब्रैकेट में, क्योंकि संस्कृत में वाली चीज मूल संस्कृत है, उसको ब्रैकेट में लिया स्वामी जी ने और अनुवाद आगे अपनी अलग लिखा है। तो ब्रैकेट में ओम शब्द है, इस ओम का अर्थ यहाँ लिखना था ओम। इसने लिख दिया कि जिस ईश्वर का ओम नाम है उस ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम। इसका सीधा अर्थ है इनके अनुवाद का, आप फिर देखें। हे कर्म करतो माने कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ सीधा है ओम करतो समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये सूक्ष्म वेद में ये ज्ञान है, और वही वेद सेकंड कर रहे हैं इसको, लेकिन अनुवाद करता गलत है, इन्होंने नहीं करना है। अब परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इनको जो समझ नहीं सके वो नालायक आदमी थे, वो झूठे थे, उन्होंने ऊट पटांग ज्ञान समाज में ठोक दिया। अब देखो, एक कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम का अर्थ इसने किया है इस नाम वाची ईश्वर को समर माने समन कर। इतने सेंटेंस का इसने इतना कुछ अड़ंगा किया है। इसका सीधा अर्थ है कि ओम नाम का जाप कर तो काम करते करते सेवन कर। किलबे यानी किलबलाट के साथ, सिंपल सी भाषा है या कोई विशेष नहीं है। जैसे आदमी मरते हुए याद करा करे, विशेष दुख में याद करा करे, भगवान ने कहते न्यू याद कर, रंकार धुन से याद कर। रंकार धुन क्या है? एक बार हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो गया। हाथी गया था पानी पीन, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ दिया, वो अंदर ने खींचा, हाथी बाहर ने खींच लिया। मगरमच्छ भी पूरा गगन हो गया, होता बहुत बड़ा होता है। तो हाथी भी बहुत तगड़ा था। कहते हैं 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, अपनी अपनी ताकत आजमाते रहे। लास्ट समय में हाथी कमजोर हो गया, क्योंकि आसपास का चारा उसका खत्म हो गया, और मगरमच्छ ने वो अंदर खींचना शुरू कर दिया। खींच लेगा, जब सूंड बाहर रह गया, कति एक सूत यानी एक चावल के दाने के बराबर है थिकनेस बाहर रह गया, उसकी पानी में डूब बनता है, क्योंकि हाथी के सूंड में ही श्वास नाक होता है, वहीं से श्वास आता है। जब उसने देख लिया तेरी ताकत काम नहीं करती, तब उसने आधा याद किया था,
हे भगवान राम भी पूरा नहीं कह पा रहा था, यानी मरते हुए जो मालिक ने याद किया जाता वो कष्ट, उसको किल्बे बोलते हैं। कहते ऐसे याद कर भगवान ने ये बामरेल बना जहा मंत्र की नो 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 देखियो ना नो को तीनों बता कि रेल छूटे है आराम से करे बैठ के ते थोड़ा कर ले पर करे प्यार पे 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारा दिन में कर ले, चाहे 6 बार में पार्ट कर ले इसके, मतलब 10 पेक में कर ले, 10 फेर कर ले कति दचा के फिर इस मन ने छोड़ दे ले खाली धक्के कितकी सोचेगा तुम, फिर शर्मान लग जा थोड़े दिन में अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करे इस मंत्र को, ऐसे इसको ररंकार धुन कहते हैं। और ये एक पंथ राधा स्वामी वो लोग रंकार ओंकार जपे जाओ वैसे ओंकार ओंकार सो हम सतनाम, ये ज्योत स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये कोई बात है? ये तो नाड़िया की बात है। यानी ज्ञान को ना समझ कर वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ और किस विध लाग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक साहूकार मर गया और उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि बेटा मैंने बही में सारा हिसाब किताब लिख रखा है, तुम उस बही पढ़ दियो। उन्होंने बही पढ़ी, उसमें लिखा था कि फागण उतरते की, या जैसा भी कोई महीना लिखा था, फागण उतरते की 14 चांदनी 14 दिन के रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने सोना, इतना नगद रुपये, इतनी टूम यानी गहने वहां दाब रखे। अब पिता की मृत्यु के बाद क्रियाक्रम से फारिग होकर उन्होंने भाई जैसे बाड़ी दुबई में लिखा पा गया, चलो भाई कोई बात ना। वो लाला जी ने अपने आंगन में मंदिर बनवा रखा था, बड़का बच्चा ने वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया, उस गुम्बद में कुछ नहीं पाया। तो कुछ अपने पिता को, पिताजी तो झूठ बोल गए, पैसे की तो उड़दा भी गई, हमने तो नाश हो गया हमारा, बताए कुकर ढूंढा। तो उनके पिताजी का एक मित्र था, वो बहुत दुखी हुए, उसके पास पहुंचे कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो झूठ गलत जगह बता गए हमारे ताई और हमारा तो नाश हो गया, घना धन है उसमें। तो उसके फादर के मित्र ने, फ्रेंड ने देखा, वो पढ़ के बोला चल थारी वही देखांगे कित लिख रखा। उस बही में, उस नोटबुक में देखा आके, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, कहने लगा बेटा इस गुम्बद ने फिर बना दो वैसा ही जैसा था, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें। और वो फागण की 14 चतुर्दशी के, चांदनी 14 के थोड़े दिन रह रहे थे, जो बोला मैं आऊंगा उस दिन रात में थारा धन ढूंढांगे। वो मंदिर बनवा दिया गुम्बद वैसा ही बनवा दिया था। रात को उस फागुन उतरते की यानी चांदनी 14 को रात के 12 बजे जहां गुम्बद की छा जाती थी आंगन में, गुम्बद की, मंदिर के गुम्बद की जहां छाया जाती थी, वहां उस उनके फादर के फ्रेंड ने निशान कला दिया, बेटा खोदो। वहां खोदा जो का तो पा गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये वेद और गीता जी सांकेतिक शब्द हैं। परमात्मा का भी जो ग्रंथ है कबीर जी का सूक्ष्म वेद, कबीर वाणी, कबीर सागर, ये सांकेतिक शब्द हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार ज्ञान मूल ज्ञान कई बार न जाई। अब इस दास को बता दिया, वो वही खोल के दिखा दी जो कहाँ रखा है, धन ढूंढ ले भाई, ये है वास्तविक। तो यहाँ वो धन नो का नो पा गया। तो कहते हैं वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। तो भेदी यानी तत्वदर्शी संत से ही शब्द ग्रंथ समझ में आ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अब आज तक के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये सब अज्ञानी थे, वेदों से अपरिचित थे। और इस कलयुगी महर्षि दानंद की तब के गुजरी सी कोई वेदों को समझ सके। अब यहाँ एक बात और अटकी, प्रथम बार
कोई सुन रहा होगा, भक्त देख रहा होगा, इस परमात्मा की महिमा के ज्ञान को सुन रहा होगा टीवी पे, तो विदिक जागा नो कहेगा ब्रह्मा विष्णु में इसको भी ज्ञान नहीं, इस रामपाल को ही ज्ञान है, यानी नो दीजिएगा देगा और भगवान से दूर हो जाएगा। दास चाहता है रामपाल को ज्ञान नहीं है, रामपाल तो एक स्पीकर समझ लो या टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा के सदग्रंथों को पढ़कर आपको सुना और प्रत्यक्ष दिखा रहा है। ज्ञान तो भगवान का है, उसी ने हमें दिया था, हम गुम्मज फोड़ दिया हमने, वो यथा स्थान नहीं खोजा, और गुम्मज में तुम्हें पाया को नहीं, क्योंकि वहां था ही नहीं, वो सांकेतिक शब्द है, ये तत्वदर्शी शांत और तत्व ज्ञान में ही वो आपको मिल सकेगा और कहीं नहीं।